अखंड विद्यानंद जी महाराज की जय। सद्गुरु मौनी बाबा भगवान की जय। श्योहम श्योहम श्योहम। न विभक्तं विभक्तं च न हि दुख सुखादि च न हि सर्वं च विधि चान्मनव्ययम्। आत्मा शक्ति रूप है। यह कोई वस्तु नहीं है जिसका विभाग किया जा सके, जिसका कोई आकार ही नहीं है, निराकार है, उसका विभाग कैसे किया जा सकता है। और जिसके विभाग नहीं हो सकते उसको विभाग रहित भी नहीं कहा जा सकता। इसी प्रकार सुख दुख मन के ही धर्म हैं, आत्मा के नहीं। यह सर्वरूप भी नहीं है, इनसे परे है, तथा असर्व भी इसे नहीं कहा जा सकता, क्योंकि सभी रूप इसी के हैं। तू इस आत्मा को नाश रहित जान। न हं कर्ता न भोक्ता च न मे कर्म पुराधुना न मे देहो विदेहो वांग निर्ममेति ममेति किम। आत्मा कर्मों का कर्ता नहीं है, इसलिए वह कर्म फलों का भोक्ता भी नहीं है। आत्मा की कोई पूर्वकृत कर्म भी नहीं है जिसका फल इस जीवन में भोगना पड़े, न इस जीवन में ही कोई कर्म है। कर्मों का कारण मन एवं अहंकार है, आत्मा नहीं। आत्मा का अपना कोई शरीर नहीं है, वह अशरीर एवं निराकार है, तथा यह सारी सृष्टि ही उसका शरीर है, जिससे वह शरीर रहित भी नहीं है। इसलिए दत्तात्रेय जी कहते हैं कि मैं आत्मा होने से ये सभी गुण मेरे में हैं, फिर मैं ममता सहित और ममता रहित कैसे हो सकता हूँ। अर्थात ये दोनों ही भाव मेरे में विद्यमान नहीं हैं, क्योंकि मैं जीवन मुक्त हूँ तथा परमानंद में स्थित हूँ। न मे रागादिको दोषो दुखं देहादिकं न मे आत्मनं विद्धि मामेकं विशालं गगनोपयम्। दत्तात्रेय जी शिष्य को कहते हैं कि मैं आत्मा होने से ये रागादि दोष मेरे नहीं हैं, तथा शरीर के दुख आदि भी मेरे नहीं हैं। ये मन के धर्म हैं, आत्मा के नहीं हैं। मैं आत्मस्वरूप होने से एक ही आकाश तुल्य विशाल एवं व्यापक हूँ, ऐसा तू जान। सखे मनः किं बहुजति तेनं सखे मनः सर्वमिदं वितक्यवर्यं संसारभूतं कथितं मया ते त्वमेव तत्त्वं गगनोपमोऽपि हि। हे सखे मन, बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। हे सखे मन, यह संपूर्ण जगत तर्क करने योग्य है। जो संसारभूत था उसे मैंने तुझे कह दिया कि तू ही एक तत्व ब्रह्म है, जो आकाश के समान निर्लेप असंग व व्यापक है। इस सूत्र में दत्ता जी अपने मन को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे सखे मन, यह संसार अज्ञान मात्र है, जिसमें तर्क ही तर्क है। कोई समाधान अज्ञान में संभव नहीं है। ज्ञान प्राप्ति के बाद मुझे सृष्टि का जो सारभूत सत्य था वह ज्ञात हुआ, जो मैंने तुझे कह दिया, और अधिक कहने से कोई प्रयोजन नहीं है। सार रूप में एक ही सत्य है कि तू भी उस आत्मा से भिन्न नहीं है, बल्कि उसी के समान आकाशवत निर्लेप असंग एवं व्यापक है। अपने को इससे अलग मानने के कारण ही तेरे में विकार उत्पन्न हुए हैं, जिससे तू सांसारिक और भौतिक तर्क वितर्क में समाधान खोजता है, जबकि तेरा सत्य स्वरूप उस ब्रह्म से भिन्न नहीं है, ऐसा निश्चय जान। येन केनापि भावेन यत्र कुत्र मृदंगपि योगिनस्त्र लीयंसे घटाकाशमिम्बराय। दत्तात्रेय जी कहते हैं कि ज्ञानी किसी भी प्रकार से किसी भी स्थान पर एवं किसी भी समय अथवा भाव से मृत्यु को प्राप्त हो, वह ब्रह्म में उसी प्रकार विलीन हो जाता है जैसे घटे के फूटने पर उसका भीतरी का आकार आकाश बाहर के महाकाश में विलीन हो जाता है। भिन्नता की जो झूठी प्रतीति शरीर मन आदि के कारण भी वह समाप्त हो जाती है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। तीर्थे चान्न जगेहि वांग नष्टं स्मृतिरपि तज्यत्नं समकाले तनुमुक्तो कैवल्य व्यापको भवेत्। सद्गुरुदेव भगवान की जय। अज्ञानी पुरुष मृत्यु के बाद अपने कर्मों के अनुसार विभिन्न लोकों में जाते हैं तथा वहाँ कर्मफल भोग के बाद पुनः जन्म लेते हैं। इसके लिए कहा गया है कि तीर्थों में उत्तरायण में तथा प्रारब्ध भोग की समाप्ति पर मृत्यु होने पर उसकी सद्गति होती है, किंतु ज्ञानी के लिए ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है। वह काशी में मरे अथवा मगहर में मरे, तीर्थ में मरे अथवा चांडाल के घर में, सचेत हुए मरे अथवा अचेत, उत्तरायण में शरीर त्याग करे अथवा दक्षिणायन में,
दिन में मरे अथवा रात्रि में, वह शरीर त्याग के बाद व्यापक ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, अन्य किसी लोक में नहीं जाता, उसका फिर जन्म भी नहीं होता। सतगुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी राम भगवान नमो नमः। सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः, सतगुरुवे नमः। यह उस समय का घटनाक्रम है जब मौनी के आदेश से, सतगुरुदेव भगवान की जय। यह उस समय की घटनाक्रम है जब मौनी बाबा के आदेश से बहुत से भक्तों ने सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम पर 41 दिन तपस्या की थी। जेठ की दोपहर में 12 बजे से शाम 4 बजे तक ये सभी महात्मा उस समय गुरु के आदेशानुसार तपे थे। उनके नाम इस प्रकार हैं: सूरजपाल दादा, विजयपाल पंडित जी, स्वामी गजाधर, रतन भगत जी, खटकानंद महात्मा, सूबेदार प्रेमलाल, स्वामी सोदानंद, अलका, शिवानी उर्फ चिन्नू, मंतो प्रधान जी, महावीर। 2 भक्तों को मौनी बाबा ने इस महात्मा जनों की सेवा में नियुक्त किया: पठुरी खुर्द के शोधान सिंह तथा ग्राम जटपुरा के नत्थी पंडित जी। इस महात्मा जनों ने एक छोटी सी कन्या चीनू उर्फ शिवानी भी तपी थी, जो पिठूरी खुर्द के मौनी बाबा के बहुत पुराने भक्त व सेवक कोमल सिंह की पोती थी। मई जून का महीना था, गर्मी अपने चरम पर थी। ये गर्मी की छुट्टियों में दिल्ली से अपने दादी बाबा के गांव पठुरी आई हुई थी। कोमल सिंह प्रतिदिन सुल्तानपुर खेड़ा आश्रम सेवा करने जाया करते थे, साथ में ये भी जाने लगी। सतगुरुदेव भगवान की जय। आश्रम पर इसने लोगों को बातचीत करते हुए सुना कि कुछ ही दिनों में मौनी बाबा की आज्ञा से कई महात्मा यहाँ जेठ की दोपहरी में तपेंगे। चीनू के मन में भी तपने की उमंग उठी। शाम को ये घर तो चली आई, परंतु तपने वाली बात मन से न निकली। रात को ठीक से सोई भी नहीं कि कब दिन निकले, कब आश्रम पर पहुँचूँ। अगले दिन आश्रम पर नमन करके चीनू सीधे गजाधर बाबा के पास आई और उनसे बोली, बाबा जी मैं भी आपके साथ तपूंगी। छोटी सी 7-8 वर्ष की कन्या को देखकर गजाधर बाबा बोले, बावली बच्चे नहीं तपा करते बेटी, भारी गर्मी धूप और सूर्य की सीधी किरणें हमारे सिर पर होंगी। यह कठिन तपस्या है बेटी, बच्चे नहीं तपते। परंतु चीनू ने हठ न छोड़ा। वह कहने लगी, बाबा जी जी सर, आपकी परछाई जाया करेगी, मैं उधर ही आपकी छाया में बैठी रहा करूँगी। गजाधर बाबा ने सोचा कि कहीं ऐसा न हो कि सब जब तपस्या को बैठ जाए तो यह कन्या भी हठ करके आकर बैठ जाए। तब उन्होंने चीनू को डरा दिया कि अगर तू ऐसा करेगी तो चीनू तो गुरु भगवान नाराज हो जाएंगे। तब ये डर गई और कुछ न बोली। शाम को ये घर तो लौट गई, परंतु अब इसका पूरा ध्यान मौनी बाबा की ओर चला गया। ये अब उस दिन की प्रतीक्षा करने लगी जब मौनी बाबा आए और ये उनसे तपने की आज्ञा मांगे। जब वो आश्रम पर पहुंची तो नमन करती और मन ही मन मौनी बाबा से तपने के लिए ही प्रार्थना करती। एक रात मौनी बाबा चीनू के स्वप्न में प्रकट हो गए और स्वप्न में ही उन्होंने इसे अनजाने महात्माओं के साथ तपस्या करा दी। जब अब तो चीनू इस स्वप्न के साकार होने के दिन गिनने लगी। मन में बड़ी उमंग थी, क्या सचमुच मौनी बाबा मुझे तपाएंगे? आखिर वह दिन आ ही गया जिसका सबको इंतजार था। सतगुरुदेव भगवान की जय। चीनू ने अपनी दादी से कहा कि दादी जल्दी खाना बना दो, आज आश्रम पर तपस्या का मेला है, मुझे और बाबा को जल्दी जाना है। वह नहाई, अपने कपड़े धोए और नए कपड़े पहनकर अपनी छोटी बुआ के साथ आश्रम पहुंची। वहां पर भंडारे के कमरे के सामने मौनी बाबा का सिंहासन लगा हुआ था और सामने हजारों के तादाद में लोग बैठे हुए थे। चीनू को आगे मौनी बाबा के समीप जाने का रास्ता नहीं मिल रहा था। तब इन नन्हे भक्त ने खड़े होकर भगवान के सिंहासन की तरफ देखा और कहने लगी, मैं क्यों परेशान हूँ, मुझे क्या आपने सिंहासन के पास नहीं बुलाओगे? कुछ ही क्षण में मौनी बाबा भगवान की नज़र चीनू की तरफ हुई। सबने देखा कि मौनी बाबा इस लड़की की तरफ देख रहे हैं, तो चीनू को रास्ता मिला और यह मौनी बाबा के पास आकर उनको नमन करके वहीं बैठ गई। चीनू को स्वप्न देखने के समय से ही पूरी विश्वास था कि बच्चों के साथ खेलने वाली इस छोटी सी बच्ची को भी वे अपनी इस लीला में अवश्य ही शामिल करेंगे। सतगुरुदेव भगवान की जय। टेंट व माइक इत्यादि लगे हुए थे। माइक पर शेरपाल भैया जी थे जो मौनी बाबा के आदेश से सेवादारों की ड्यूटी की घोषणा कर रहे थे। किसी को बेल का जूस बनाने की ड्यूटी मिली, किसी को तपने पर बैठने व उठने के लिए घंटा बजाने की सेवा मिली, किसी को पब्लिक को शांत कराना तथा तपस्या करने वालों के समीप किसी को आने न देना, बातें न करने देने की सेवा सौंपी गई। कुछ लोग मौनी बाबा के सिंहासन के आसपास बैठे हुए थे। चीनू बैठे सब कुछ देख रही थी। 15 मिनट पहले घंटा बजा और माइक से आवाज़ आई कि 15 मिनट बाकी हैं।
ऐसा सुनते ही चीनू मौनी बाबा के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और बोली, बाबा जी, मैं भी तपने के लिए घर से तैयार होकर आई हूँ, मुझे भी आज्ञा दो। मौनी बाबा भगवान ने ऐसा दिखाया जैसे कि उन्होंने चीनू की बात सुनी ही न हो। उन्होंने दूसरी तरफ को मुँह कर लिया। खड़े होकर उसने दोबारा अपनी बात दोहराई। तब मौनी बाबा इनकी ओर देखने लगे और फिर उन्होंने किसी से कुछ कहा। गजाधर बाबा को माइक से आवाज़ लगवाया कर बुलवाया और कहा कि इसका अपने सामने शिव मंदिर के पास स्थान बना दो, ये भी तपेगी। फिर उन्होंने तुरंत घोषणा करवाई कि कोई भी माता बहन कन्या पर रुपए पैसे न चढ़ाएं, क्योंकि यह देवी या लक्ष्मी का नहीं वरन भक्त का रूप है। अब दूसरी घंटी बजी और कन्या सहित सभी महात्मा जन अपने अपने स्थानों पर बैठ गए और अपने मंत्र जाप करने लगे। तपस्या के दौरान गुरुदेव ने अन्न छुड़वा दिया था। तपते समय चीनू के टेरिकाट के कपड़े उसके शरीर पर गर्म लगते थे। दूसरे दिन मौनी बाबा अपने सिंहासन से उठे और आश्रम में गए और अपने हाथ से एक सूती लाल कपड़ा लाकर चीनू के सिर पर रखकर सिंहासन के पास चारपाई पर जाकर लेट गए। शाम को जब घंटी बजी और सब गुरुदेव के समीप गए तो उन्होंने चीनू से कहा कि कपड़ा सिलवा कर पहन लेना, गर्मी नहीं लगेगी। उसी दिन फ्राक सिलवा दी गई और अगले दिन से फिर वही फ्राक और कच्छा पहनकर चीनू ने तपस्या की। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा महात्माओं के तपने से पहले कुछ खेल तमाशा करते थे। इस सिलसिले में चीनू ने हवा के बड़े बड़े गोले बगुलों का जिक्र किया जो बड़ी तेज़ी से उस मैदान में गोले घूमते थे। 12 बजे के बाद अब ये लोग आधी तपस्या कर चुके थे। मंद हवा चल रही थी। अचानक हवा बंद हो गई और गर्मी बहुत तेज़ी से बढ़ी। गर्मी का ढंग देखकर मौनी बाबा अपनी चारपाई से भागल पूरी चदरा उठा लाए और चीनू को ओढ़ाकर चले गए। फिर तो इसे कभी गर्मी ही नहीं लगी, जैसे बैठती वैसे ही उठती थी। 11 दिन बाद मौनी बाबा ने उसे उठा दिया और अन्य लोगों को 41 दिन तपस्या पूरी कराई। आज भी ये सारे कपड़े चीनू के माताजी संदूक में रखे हुए हैं। ये लोग उनको मौनी बाबा की शक्तियाँ मानते हैं। सद्गुरुदेव भगवान की जय। मौनी बाबा की कृपा का जिक्र करते हुए चीनू आगे बताती है कि जब ये 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब दिल्ली में लाडली योजना का स्कीम निकला। इस योजना के अंतर्गत इंटर करने पर लड़कियों को सरकार 1 लाख रुपया देती थी। इसका फार्म जमा करने की स्कूल में एक तारीख सुनिश्चित थी, जो गुरु पूर्णिमा के लगभग 6-7 दिन बाद थी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरु पूर्णिमा पर चीनू अपने गांव पठुरी आई। मौनी बाबा उन दिनों दिल्ली अस्पताल में भर्ती थे और फिर गुरु पूर्णिमा के तीसरे दिन खबर आई कि गुरुजी मौनी बाबा ने अपनी साकार लीला को विराम दे दिया है। निराकार चादरिया ओढ़ ली। उनका परम पावन शरीर दिल्ली से उसी दिन आश्रम लाया गया था। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।